में पहुंचती है उस समय गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग हो जाती है। तो चलिए, मैं कल हीट के विषय में बता रहा था और मैंने आपको हीट का मेजरमेंट करने के लिए तो अभी बता देंगे थोड़ा सा फिर से। और इससे पहले हम लोग टेम्परेचर स्केल के विषय में चर्चा किए थे, जिसमें कि मैंने आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल के विषय में बताया। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि केल्विन स्केल जो है वो हायर क्लास में हम लोग स्टडी करते हैं, इसलिए यहाँ पर आप उसके विषय में बहुत कुछ नहीं जानना, जरूरी नहीं है जानना, ठीक है। और जानना अगर चाहते हैं तो उसके लिए मेरा क्लास 9 का जो वीडियो आएगा उसमें आप देख सकते हैं। तो कन्वर्जिंग फॉर्मूला जो है ये, इसके विषय में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाएंगे और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो जनरली जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए आती है, खास करके डिजिटल थर्मामीटर का अगर जिक्र करेंगे, धीरे धीरे हम लोग जिक्र करेंगे, तो उसमें जो है आपको फ़ारेनहाइट स्केल पर ही टेम्परेचर आपका शो होता है। मरकरी थर्मामीटर में अलग है सिस्टम, हर थर्मामीटर का अपना एक पर्सनल और अलग अलग सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वर्क करता है सब कोई, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो अगर मान लो कि टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? पहले डिवाइस से, जिस डिवाइस को थर्मामीटर कहते हैं, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड विद अ डिवाइस, दिस इज कॉल्ड अ थर्मामीटर। यानी कि ये थर्मोमीटर जो है, ये थर्मोमीटर से ही हम लोग किसी चीज को मेजर करते हैं, यानी कि किसी भी चीज का हीट को मेजर करते हैं। तो अलग अलग थर्मोमीटर होता है बाबू। जो हमारा वेदर का, जो अभी सन इतना ज्यादा चमक रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है ऐसा बोलते हैं, तो उसको क्या हम लोग डिजिटल थर्मामीटर से या जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने वाली थर्मामीटर है उससे मेजर करते हैं? नहीं करते। हर चीज के लिए अपना एक अलग थर्मामीटर होता है, जिसके द्वारा जो है हम लोग थर्मोमीटर के द्वारा जो है हम लोग मेजरमेंट करते हैं और मालूम करते हैं कि कितना टेम्परेचर कहाँ का है अभी बना हुआ, और कोई जो मेटल या नॉन मेटल का जो टेम्परेचर है और उसका सब चीज का अलग अलग जो टेम्परेचर है उसको हम लोग अलग अलग तरीका से मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसी बीच में कुछ कॉमन मेजरमेंट करने का जो थर्मोमीटर्स है उसका मैंने नाम लिखा, मरकरी, अल्कोहल, क्लिनिकल, लैबोरेटरी और डिजिटल। यानी कि लैबोरेटरी थर्मामीटर, डिजिटल, क्लिनिक, अल्कोहल और मरकरी थर्मामीटर्स। तो ये सभी जो मीटर हैं, तो इनसे हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इसका क्या वैल्यू होता है। मान लो कि कोई मेजर करने के लिए गए तो इसका हमको कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जानना चाहिए, और इसको हम लोग मेजर जो करते हैं, जनरली जो मेजर कर लेते हैं हम लोग, तो उसका एक हाईएस्ट पॉइंट भी होगा कि कहाँ तक ये मेजर हमको करके दे सकता है, और इसका स्केल क्या है, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है, या मैंने और भी 2 नाम बताया था आपको, तो वो दोनों नाम है क्या। तो इसी चीज को हम लोग आज जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो गैब्रिएल फ़ारेनहाइट नाम का एक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम जो है मरकरी थर्मामीटर को इजाद किया था, यानी बनाया था, डेवलप किया था। तो इस थर्मामीटर में खास बात क्या होता है बच्चे, कि ये थर्मामीटर का जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड क्विकली रीच द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो कह रहा है कि मरकरी थर्मामीटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। थर्मामीटर के अंदर में आपको मालूम होना चाहिए कि उसको हम लोग हिंदी में पारा बोलते हैं, HG जिसको मरकरी भी बोलते हैं, वो एक व्हाइट कलर की जेली लाइक सब्सटेंसेस होती है जो उसके अंदर में भरा हुआ रहता है, एक ड्रॉप होता है उसका, और जैसे ही हम लोग उसको किसी भी हीट के प्रेजेंस में लेके आते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना शुरू करता है, और फिर जब हम लोग उसको छोड़ देते हैं, ऐसे रख दिए किसी प्लेस पर, या कूल डाउन का मतलब जो है कूलिंग प्लेस पर रख दिए, तो धीरे धीरे उसका पारा जो है फिर 0 पर आ जाता है, नीचे से सरक के आ जाता है। तो ऐसे थर्मामीटर को जो ग्लास के अंदर में खास करके ये बना हुआ होता है, अपने मार्केट में देखा होगा, बहुत सारा मेडिकल स्टोर में देखा होगा, डॉक्टर्स के पास देखे होंगे। तो ये सभी जगहों पर जो है जो थर्मामीटर यूज होता है, बेसिकली ये सभी थर्मामीटर जो होता है वो आपका मरकरी थर्मामीटर होता है, और मरकरी थर्मामीटर एक्यूरेट टेम्परेचर आपका बॉडी को का बताता है। वैसे डिजिटल थर्मामीटर भी आ गई है, और आजकल तो टचलेस थर्मामीटर भी आ गई है, बिना टच किए भी आपका बॉडी का टेम्परेचर को
यहाँ पर बताया जा सकता है। तो इसका दूसरा बात है कि ये एक ट्यूब लाइक सरफेस में होता है जो मैंने आपको बताया, और इसमें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वो अप्रोक्सीमेटली जो मरकरी थर्मामीटर की हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हो HBP आप कह सकते हो, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वो क्या हो सकता है। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो इसका होता है वो अप्रोक्सीमेटली का सिंबल है ये 357 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। वहीं पर जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो हाईएस्ट जो इसको LFP बोलिए, जो लोएस्ट पॉइंट होता है, यानी कि फ्रीजिंग का जो सबसे कम वैल्यू होता है कि कहाँ पर जाके ये फ्रीज हो सकता है, तो ऐसे जगह पर जो है अप्रोक्सीमेटली हम लोग लगाते हैं -39 डिग्री सेल्सियस जो है वो वहां पर जाके फ्रीज हो जाती है। यानी कि ये वैल्यू जो है इट कैन मेजर द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। हाँ, ये बहुत ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर को मरकरी थर्मामीटर क्या कर रही है, मेजर कर रही है। आप देख सकते हैं कि इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 357 डिग्री जो है 357 डिग्री सेल्सियस है, और वही लोएस्ट वैल्यू जो है इसका -39 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि -39 से लेके प्लस जो है 357 तक का टेम्परेचर को मेजर कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही लार्ज और वाइड यूज होने वाला टेम्परेचर जो है मरकरी थर्मामीटर है, और इसका जो है अलग अलग सीक्वेंस में इसको अलग अलग तरीका से यूज की जाती है। अब बात करेंगे तो इसका शाइनिंग सिल्वर कलर इज इजिली विजुअल, यानी कि इसके अंदर में जो आपको मैंने बताया कि जेली लाइक सब्सटेंसेस जो अवेलेबल होती है जो सिल्वर कलर में चमकती है, तो वो सब्सटेंसेस जो Hg होती है, पारा होती है, मरकरी होती है, जो पीरियोडिक टेबल में भी आप लोग इनऑर्गेनिक में पढ़े होंगे कि 80 जो पीरियोडिक टेबल में जो 80 नंबर में जो है आपका Hg अवेलेबल होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी जेली लाइक सब्सटेंसेस फॉर्म में होता है। तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंसेस सिल्वर लाइक जो दिखने में लगता है सिल्वर की तरह चमकदार होती है, वो जो है इसका आपको एक अच्छा सा कलर विजुअल होती है। जिस तरह से मैंने बताया था कि जब हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं तो मरकरी थर्मामीटर में वो ऊपर की ओर जाता है, तो ये जो है ऊपर की ओर जाता है, तो चल के नहीं जा रहा है, अपना टेम्परेचर के कारण ये फॉलो करने लगता है, और फॉलो जब करती है तो हम लोग को इजिली जो है नेक्ड आई से, खुली आंख से हम लोग अच्छा से देख सकते हैं। लेकिन इस टेम्परेचर का कुछ डिसएडवांटेज बात भी है। क्या है डिसएडवांटेज बात, कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -39 डिग्री सेल्सियस, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है therefore can't be used to the measure very low temperature, यानी कि बहुत लो टेम्परेचर को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। बिलो 39 डिग्री का जो है टेम्परेचर होता है, इससे हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। मरकरी इज वेरी पॉइजनस सब्सटेंसेस, तो कह सकते हो कि मरकरी जो इसके अंदर में भरा हुआ रहता है, जिसको Hg कहते हैं, पारा कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। अगर उसका मतलब टूट जाए किसी कारणवश और हमारा बॉडी से उसका कांटेक्ट हो जाए, या फिर हमारा टंग पे लग जाए, या फिर हमारा लिप पे लग जाए, या हाथ में लग जाए, और इसके द्वारा हम लोग अगर बॉडी का अलग अलग पार्ट को टच करते हैं तो वो सभी पार्ट में पॉइजन फैलने की चांसेस बढ़ जाती है। इसलिए ज़्यादा यूज आजकल हम लोग डिजिटल का ही करते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको पॉइजनस सब्सटेंसेस वाला होता है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी इसका आता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ जो है बेनिफिट है, तो उसका कुछ ना कुछ जो है डिसएडवांटेज जरूर होगा। ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा। अब बात करेंगे एल्कोहलिक थर्मामीटर का। तो ये नाम सुन के आपको थोड़ा सा अचरज में पड़ सकते हैं, क्या एल्कोहल का भी थर्मामीटर बनता है? जी हाँ, एल्कोहल का भी थर्मामीटर होती है। तो एल्कोहलिक थर्मामीटर का जो है कुछ खास बात क्या है कि ये बहुत ही इजी होता है, चीपर है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, एंड सेफ टू यूज कर रहा है कि बहुत आसानी से हम लोग इसका जो है एल्कोहलिक थर्मामीटर का यूज कर लेते हैं। एल्कोहलिक थर्मामीटर का बहुत आसानी से यूज करेंगे, और बहुत ही सेफ है, और बहुत ही सस्ता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन इसका यूज कहाँ है ये भी आपको हम बता देंगे आगे। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका जो मैंने लिखा LFP, यानी कि जो इसका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो भी अल्कोहलिक थर्मामीटर का होगा
वो होगा -115 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आप एल्कोहलिक मरकरी थर्मामीटर से -39 तक की टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, लेकिन एल्कोहलिक थर्मामीटर से आप क्या करेंगे 115 तक माइनस डिग्री में जाके आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। देयरफॉर कैन बी यूज्ड टू द वेरी लो टेम्परेचर अप टू द -115 डिग्री सेल्सियस। यानी आप कह सकते हो कि वेदर रिपोर्टिंग जो होती है, यानी वेदर की जो रिपोर्ट होती है, और बहुत सारे ग्लेशियर के विषय सुने होंगे, इतना डिग्री इतना डिग्री इतना डिग्री 59, 60, 70। तो ऐसे जगहों पर मैं समझता हूँ कि शायद अल्कोहलिक थर्मामीटर को यूज किया जाता होगा, क्योंकि वही 39 से बिलो में जा सकता है, और 39 तक तो आपको ऑलरेडी मरकरी थर्मामीटर वर्क कर ही रहा है बिलो टेम्परेचर में, यानी कि आपका जो लोएस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर है उसमें। लेकिन कुछ अल्कोहलिक थर्मामीटर का डिसएडवांटेज क्या है वो भी आज आपको समझना चाहिए। कि इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होती है, यानी कि आपका HBP जो होती है, HBP जो होगी इसका वो 78 डिग्री सेल्सियस होती है। यानी कि आप देख सकते हो कि ये हाईएस्ट जो वैल्यू रखता है वो 78 डिग्री सेल्सियस है, और लोएस्ट वैल्यू जो है इसका वो -115 डिग्री सेल्सियस है। बच्चों यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि ये बहुत आसानी से चेंज नहीं होता है। यानी कह रहे हैं कि डू नॉट रिएक्ट क्विकली टू चेंज द टेम्परेचर, यानी कि तुरंत रिएक्ट करके अपना टेम्परेचर को ये चेंज नहीं कर सकता है। और अल्कोहलिक थर्मामीटर कलरलेस होती है, कोई कलर नहीं इसका होता है, और इट इज नीडेड टू फॉर द बिगिन यूज टू द थर्मामीटर लिक्विड्स। तो कह रहा है कि जब थर्मामीटर लिक्विड इसके अंदर में होती है, डाला जाता है, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है कलर डाल दिया जाता है, अलग अलग कलर डाल दी जाती है, ताकि ये कलरलेस जो है कलर में आ जाए, और इसका जो है सीक्वेंस हम लोग को समझ में आ जाए और पता चल जाए आसानी से, क्योंकि ये कलरलेस होती है। ठीक है, अब इसका बात हम लोग आगे करेंगे। आगे अब हम लोग थर्ड नंबर में जाते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा कि डॉक्टर का क्लिनिक, उसी को हम लोग क्लिनिक बोलते हैं, या फिर जो मेडिकल साइंस की लेबोरेटरी होती है उसको भी हम लोग कुछ समय के लिए क्लिनिक बोल देते हैं, जब हम लोग का वहाँ पर कुछ ना कुछ चेक वगैरह हो रही है, बॉडी का जो जांच हो रही है या कोई स्टडी हो रही है। तो लेकिन उसको हम लोग जो लार्ज स्केल में होती है मेडिकल साइंस की लेबोरेटरी, उसको हम लोग क्लिनिक नहीं बोलते हैं, उसको लेबोरेटरी बोलते हैं, प्रयोगशाला। वहां पर स्टडी की जाती है अलग अलग चीज का। तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर जो स्मॉल साइज में आता है, छोटी साइज में, बड़ी साइज का भी होता होगा, छोटी साइज में जब आता है तो इसका टेम्परेचर जो होता है वो 35 डिग्री 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। दोनों पॉजिटिव में है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, दोनों पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। तो कॉरस्पॉन्डिंग द मार्किंग इन फ़ारेनहाइट, आप इसको फ़ारेनहाइट स्केल पर भी मार्किंग कर सकते हो, और ऑल्सो यूजुअली मार्क्ड ऑन इट। तो कह रहा है कि थर्मामीटर में ऑलरेडी इसका मार्क किया हुआ रहता है, एक साइड में सेल्सियस और दूसरा साइड में फ़ारेनहाइट मार्क किया रहता है। तो इस तरीका से आप कर सकते हो कि इसका जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होती है, जो हम लोग जानते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होती है। यानी किसी भी इंसान का बॉडी का तापमान जो होता है बेसिकली जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ये नॉर्मल है। ठीक है, कभी कभी इससे बिलो भी टेम्परेचर हो जाती है, 97 भी आ जाती है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन 100 को पार करती है तो भी घबराने की बात नहीं है। लेकिन 105 पर अगर पहुंच जाए फ़ारेनहाइट पर तो थोड़ा सा आप लोग को चिंता करना चाहिए कि मुझे फीवर है। ठीक है, वैसे आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ। जब भी हम लोग को वॉश करके निकलते हैं, बॉडी को स्नान करके हिंदी में बोलते हैं निकलते हैं, उस समय हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने का तरीका ये है कि स्नान करने से पहले और स्नान करने के 1-2 घंटे के बाद मेजर करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग स्नान करके निकलते हैं तो उस समय हमारी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी हुई रहती है। ये प्रैक्टिकल बात है, इसको आपको दिमाग में रखना होगा। अब बात करेंगे इसी में, तो ये जो है आपका बॉडी का जो कांटेक्ट होता है, बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद
क्लिनिकल थर्मामीटर वर्क करना शुरू कर देता है। और क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है उसका एक कंसिस्ट नैरो ग्लासेस होती है। आपने देखा होगा कि बहुत छोटा जो है एक ग्लास होता है, ट्यूब होती है, इसको हम लोग केमिस्ट्री में ट्यूब बोलते हैं। हाँ, ट्यूबिक होता है और ऊपर से कैप जैसी लगी हुई होती है। ये पार्ट जो होता है, जो मैंने ये पार्ट दिखा रहा आपको, पार्ट ए, और इसके अंदर में पारा है। ये एक साइड में फ़ारेनहाइट स्केल बनी हुई है, एक साइड में सेल्सियस स्केल बनी हुई है, डिग्री सेल्सियस। तो ये जो पार्ट है, पार्ट ए जो मैंने लिखा है, ये पार्ट ही हमारा बॉडी से टच होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये पार्ट हमारा बॉडी से टच होता है तो पारा यहाँ पर आप दिख रहा है आपको पारा, ये पारा क्या होता है, ऊपर की ओर जाना शुरू कर देता है। जब ये पारा ऊपर की ओर जाना शुरू करता है तो एक सिचुएशन आती है। डिजिटल थर्मामीटर में आपको 1 मिनट का टाइम होता है, लेकिन इस थर्मामीटर में हम लोग को एक सिचुएशन को काउंट करना पड़ता है कि 1 मिनट कुछ सेकंड हो गई है क्या नहीं हुई है। आप 10 सेकंड के लिए लगाएंगे तो टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं आएगी। मिनिमम जो है 1 मिनट के लिए लगाना पड़ता है। मीन 60 सेकंड के लिए आपको जो है इसको बॉडी से टच करके रखना होता है, ठीक है। और जब बॉडी से टच करके रखते हैं तो हमको मालूम चल जाता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है। और जब उसको निकाल के देखेंगे इस तरह से तो हमको मालूम चलेगा कि अगर यहाँ है तो कितना होगा, यहाँ है तो कितना होगा, यहाँ है तो कितना होगा। जस्ट एक मेजरमेंट वैल्यू है। जिस तरह से आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर में स्केल होती है, एक साइड में सेंटीमीटर लिखी हुई होती है, एक साइड में मीटर लिखी हुई है, ठीक है। सॉरी, एक साइड में मीटर लिखी रहती है, एक साइड में सेंटीमीटर लिखी रहती है। तो उसमें हम लोग जब सेंटीमीटर को देखते हैं तो बड़ा वैल्यू में आता है, और मिलीमीटर को देखते हैं तो छोटा वैल्यू में आता है। ठीक उसी प्रकार से इसका भी होता है कि एक साइड जो होता है वो सेल्सियस होती है तो दूसरा साइड क्या होता है, फ़ारेनहाइट स्केल की होती है। एक साइड सेल्सियस की तो दूसरा साइड किसकी होती है, फ़ारेनहाइट स्केल की होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो है किस तरह से वर्क होता है। उसको इसके अंदर में अब बाहर का इसका टेम्परेचर का एक पार्ट को देखिए। इसको जो है यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील की कलर में आपको चमकता हुआ एक स्टील जैसा दिखने वाला होगा, उसको हम लोग बोलते हैं बाल्ब। क्या बोलते हैं, BULB, बाल्ब। जो क्या करता है, ये बाल्ब हमारा बॉडी से टच रहता है और यही मरकरी को एक्सपेंड करने के लिए जो है या मूव करने के लिए जो है छोड़ता है। इन्हीं को टेम्परेचर मिलेगा तो यही से मरकरी जो है धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो ये सब कुछ बातें हैं, लेकिन इस थर्मामीटर को यूज करने के लिए कुछ प्रिकॉशन है कि इसको जो है हम लोग जब यूज करें तो पहला तो इसको वॉश कर दें, अच्छा से क्लीन कर दें। यानी कि अच्छा से क्लीन करने का मैं तोड़ नहीं देना है इसको। अच्छा से क्लीन करने का मतलब है कि आप कॉटन से उसको वॉश कर दीजिए, क्योंकि दूसरा किसी बॉडी से अगर आया हुआ है तो वो आपका बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए इसको पहले हम लोग कॉटन से वॉश करते हैं। आजकल तो बहुत अलग अलग वॉश करने के लिए केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे भी आप इसको वॉश कर सकते हैं। फिर यूज करने के बाद भी इसको अच्छा से वॉश करना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसको जब हम लोग पकड़ के रखते हैं, यानी कि जब हमारे हाथ में ये होता है उस समय हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये ब्रेकेज नहीं हो जाए, यानी टूट नहीं जाए। और टूटेगी तो पॉइजनस सब्सटेंसेस जो है वो आपका बॉडी पर आएगा या फिर जो है आपका फर्श पे आएगा और उस पर किसी का पैर और हाथ जाने से उसको इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए ये ध्यान में रखना एकदम जरूरी है कि वो खराब नहीं हो, टूटे नहीं। तीसरा बात क्या है कि इसको जब हम लोग होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, तो हॉरिजेंटली इसको पकड़ना है। वर्टिकल साइज में इसको ऐसे करके पकड़ के रखने का जरूरत नहीं है। हॉरिजेंटली अगर पकड़ेंगे तो हमारा टेम्परेचर मालूम चल जाएगा। वर्टिकल पकड़ेंगे तो उसका जो फॉलोइंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ा स्लो हो जाती है, यानी कि वो पता नहीं चलता है, ठीक है। और जब हम लोग बॉडी में लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं। तो अलग अलग मेथड है इसका, कुछ इस चीज में हम लोग को याद दिमाग में रखना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि इस थर्मामीटर को में तो लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस जो होती है, लिखा था मैंने, हाँ 35 डिग्री सेल्सियस जो होती है,
35 डिग्री सेल्सियस इसका हम लोग को चेक कर लेना चाहिए कि जब हम लोग यूज करने के लिए जा रहे हैं इसका पारा कहाँ पे है, नीचे है या ऊपर है या मिडिल में। अगर नीचे है तो हम लोग इसका यूज करेंगे, अगर मिडिल या ऊपर में है तो इसको हम लोग इस तरह से रखेंगे ताकि पारा डाउन हो जाए, यानी कि पारा जो है वो 38 डिग्री पर 35 डिग्री पर आ जाए, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर के बाद ही हम लोग इसका मैक्सिमम टेम्परेचर को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी बात क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, और इसके अलावा कि इसका जो बल्ब होता है, ये बल्ब, इस बल्ब को हम लोग हाथ से टच नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बल्ब को टच करने के बाद पारा का मूवमेंट होना शुरू होगा, क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर मिलेगा, इसलिए बल्ब को टच नहीं करके इसका ऊपर का लेयर को हम लोग ज्यादातर टच करते हैं, पकड़ना चाहिए, और इसको पकड़ के ही चेक करना चाहिए, बल्ब को पकड़ के चेक नहीं करना चाहिए। इसको पकड़ के चेक करने के बाद अगर आपका थर्मामीटर का जो क्लिनिकल थर्मामीटर एक्यूरेट वैल्यू पर है तो आप इसका यूज कीजिए, अदरवाइज इसका यूज आप मत कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर का, यानी जो प्रयोगशाला में यूज होने वाला थर्मामीटर है उसके विषय में। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर का क्या है कि ये थर्मामीटर है में कोई किंक नहीं होता है, यानी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा। इसका रेंज जो है वो आपको -10 डिग्री से लेके +110 डिग्री तक होती है। तो ये थर्मामीटर जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का वैल्यू को एक्वायर करती है, यानी रखती है अपने पास। तो इस थर्मामीटर को इसलिए कैलिब्रेट और लेबोरेटरी यानी कैलिब्रेटिंग और लेबोरेटरिकल थर्मामीटर, यानी कि ये जो आपका लेबोरेटरी होता है साइंस की, वहाँ पे ज़्यादा इसका यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को इतना माइनस और इतना प्लस डिग्री तक का ही टेम्परेचर को ज़्यादातर काउंट किया जाता है। आप इस चीज़ को अगर फ़ारेनहाइट स्केल पर निकालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये बहुत बड़ा टेम्परेचर स्केल है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका बल्ब जो होता है, आप देख लीजिए, इसका मैं फिगर बना कर आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली इसके अंदर में रेड कलर का जो है सब्सटेंसेस को डाल दिया जाता है। ठीक है, कुछ सेकंड आप रुकिए, आपको मैं फिगर ड्रॉ करके बताता हूँ इसका फिगर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप लेबोरेटरी थर्मामीटर के विषय में जान गए, तो -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हो सकती है, होती है। अब इसका फिगर देखिए, ऐसा ही होता है। इसके बीच में बहुत थीन जो है आपको पाइप होती है, जैसे कि रिफिल वगैरह की जो पेन का पाइप होता है उससे भी पतला पाइप इसके अंदर में होता है, और रेड कलर का जो है आपको इसमें पारा जो है ऊपर जाती है, यानी कि कलर जो है इसका चेंज कर दी जाती है, उसको रेड कलर का पारा बोलते हैं, रेड कलर की पारा जो है ऊपर जाती है। तो लेबोरेटरिकल थर्मामीटर में क्या है कि ये आइस विल बी द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री पर आइस में ये कन्वर्ट बन ही जाता है, आप ये इस चीज़ को जानते हैं। इसके बाद इसका मार्किंग पॉइंट क्या होता है कि कुछ मार्किंग पॉइंट को हम लोग को दिमाग में रखना होगा। अगर मार्किंग पॉइंट को दिमाग में नहीं रखेंगे, ध्यान में नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो मार्किंग पॉइंट ये है कि 0 डिग्री जब सेल्सियस होती है, कल मैंने आपको बताया था, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाती है और 273 डिग्री केल्विन हो जाती है, 273 केल्विन हो जाती है। तो इस थर्मामीटर को जब हम लोग यूज करते हैं तो बहुत सारी बातों को हम लोग को दिमाग में रखना पड़ता है, और इसके विषय में आपको मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा डिटेल से समझाने वाला हूँ। अब बात करेंगे डिजिटल थर्मामीटर के विषय में, क्योंकि हीट और इफेक्ट्स ऑफ हीट जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मैं
लेबोरेटरिकल थर्मामीटर के विषय में और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे इसको लेके जाना होगा स्टडी करने के लिए। इसलिए अब है डिजिटल थर्मामीटर। तो डिजिटल थर्मामीटर जो है मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एज अ डिजिटल थर्मामीटर इज यूज इट। तो कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिजिटल थर्मामीटर आज के ज़माना में यूज हो रहा है। अभी तो आपको टचलेस थर्मामीटर का यूज हो रही है। तो इस तरह का थर्मामीटर जो होती है इसका कुछ एडवांटेज है कि डू नॉट कंटेन मरकरी, इसके अंदर में मरकरी कंटेंट नहीं होता है। हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको ये डिजिटल वे में आपको एक छोटा सा डिस्प्ले पर जो है इंडिकेट करता है। और इसमें जो है नेचुरल लाइट वेट होता है, यानी बहुत ही हल्का होती है। और जो टॉक्सिन होता है इसका वो नेचुरल होता है, यानी मरकरी का जो टॉक्सिन होता है उसमें जो नेचुरल टॉक्सिन होता है उसमें रियल मरकरी नहीं डाला जाता है। और ये प्रोवाइड एक्यूरेट रीडिंग देती है, यानी कि आप इसमें कोई भी बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी आसानी से इसको जो है मेजर कर सकता है अपना बॉडी का टेम्परेचर को, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन वही मरकरी थर्मामीटर हो, एल्कोहलिक हो, क्लिनिकल हो या लेबोरेटरिकल को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका यूज आप लोग कभी नहीं किए हैं। हाँ, बाकी ये सभी जो थर्मामीटर आपने देखा होगा कहीं पर यूज होते हुए, तो ये सभी में बहुत सारा जो है अलग अलग चीज को देखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, उसके बाद यूज करते हैं। लेकिन जो डिजिटल है इसमें हम लोग को कोई ध्यान में नहीं रखना, स्विच ऑन करना है, बॉडी में लगाना, तुरंत जो है मेजरमेंट कर देगा। और ये हम लोग माउथ के अंदर में भी रख के मेजर कर सकते हैं, इस तरह का होता है डिजिटल थर्मामीटर। तो डिजिटल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ द टेम्परेचर सेंसर कॉल्ड ट्रांसमीटर कर सकते हैं, ट्रांसमीटर लगी हुई होती है जो टेम्परेचर को सेंसर के द्वारा मेजर कर लिया जाता है। तो इस तरीका से जो है ये हमारा बॉडी का जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो टेम्परेचर वैल्यू होती है उस चीज को बताता है। तो आज आपने मरकरी, अल्कोहल, क्लिनिकल, डिजिटल थर्मामीटर के विषय में समझा। लेबोरेटरिकल थर्मामीटर के विषय में ज़्यादा जिक्र अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इफेक्ट्स ऑफ हीट जब जाएंगे तो उस समय आपको इसके विषय में मैं अच्छा से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इन सभी चीज़ों को आप आज पढ़े, सीखे, और सभी का वैल्यू अलग अलग होती है। कोई जो है -10 डिग्री से वर्क करता है, कोई -39 डिग्री से वर्क करता है, कोई माइनस जो है 110 डिग्री से वर्क कर रहा है, और सबका पॉजिटिव वैल्यू भी अलग अलग है। तो इस टाइप से हम लोग अलग अलग थर्मामीटर के विषय में आज जाने। बच्चों कल लेबोरेटरी थर्मामीटर के विषय में जानेंगे, हीट के इफेक्ट्स के विषय में जानेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट के विषय में जानेंगे। तब तक आप घर में रहिए, बुक का स्टडी कीजिए, और जो नोट्स अभी तक कंप्लीट नहीं किया प्रीवियस, वो नोट्स कंप्लीट करके इमीडिएटली सेंड कीजिए, तो ही आपका जो है अच्छा रहेगा। तब मैं समझूंगा कि आप घर में स्टडी कर रहे हैं। थैंक यू।